दागे। ये तीन चार मोटार शेल जो हैं अभी जो है इसी गांव में। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, बहुत बड़ी गन से फायर कर रहे थे। इतनी फायर हुई कि बच्चे भी डर रहे थे। जो 80% लोग थे वो अपने घरों में घुसे हुए थे। लगातार फायरिंग करनी चाहिए, एकदम बड़ा रेंज भी बढ़ाना चाहिए। आंख से आंख मिलाकर लड़ता है वही बहादुर कहा जाता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान माता की जय। कल रात बॉर्डर पर घमासान मचा था। कल रात बॉर्डर पर भीषण युद्ध हुआ था। जम्मू के 5 जो सीमावर्ती जिले हैं पाकिस्तान की तरफ से कल शाम से ही उन इलाकों में गोलाबारी की जाती रही। पाकिस्तान मोर्टार दाग रहा था। पूरा फायर इधर ही आता है। हमारे 2 लोग जख्मी भी हो गए, एक लड़की है एक औरत है। हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। हमारे लोगों ने आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर को कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। रेंजर्स के निशाने पर आम लोग थे। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बहुत बड़ी गन से फायर कर रहे थे और ज़्यादा धमाके हो रहे थे। और जो भी गाँव के ऐसे रिहायशी इलाके हैं बहुत सारा इलाका खाली हो रखा था। काफ़ी सहमे लोग ने, कुछ लोग पिछे चली गए, कुछ लोग अपने कोने जिसे घर शैल लगती जगह उत्थे बड़ी दे। बीएसएफ के निशाने पर पाक रेंजर्स थे। बहादुर वह होता है जो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता है बल्कि अपने सीने का बटन खोलकर आंख से आंख मिलाकर लड़ता है वही बहादुर कहा जाता है। बॉर्डर पर युद्ध वाली रात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बॉर्डर पर युद्ध वाली रात से दिन और दिन से रात तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी लगातार जारी है। कल शाम 5 बजे से लेकर आज सुबह 5 बजे तक बॉर्डर पर दोनों ओर से नॉन स्टॉप गोलीबारी होती रही। हमेशा की तरह शुरुआत पाकिस्तान ने की और मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया। बीएसएफ के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में बीते 7 दिनों में 15 दुश्मन मारे गए हैं। इस दौरान हमारे 4 जवान शहीद हो गए। हमारे जवानों की शहादत को जी न्यूज नमन करता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक 29 दिनों में पाकिस्तान 56 बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान के निशाने पर बॉर्डर से सटे भारतीय इलाकों में रहने वाले आम लोग हैं। आज भी आरएसपुरा, अखनूर समेत कई जगहों पर सीमा पार से फायरिंग हो रही है। मोर्टार दागे जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी के बीच देखिए आप जी मीडिया रिपोर्टर राजू केरनी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पिछले 1 हफ्ते में बीएसएफ और सेना की जवाबी कार्रवाई में ये बताया जा रहा है कि 15 पाकिस्तानी रेंजर जो हैं इस कार्रवाई में जो है वो मारे गए हैं। जो अभी जो रिटेलिएशन कार्रवाई की गई है, इस समय हम आरएसपुरा सेक्टर में हैं और आरएसपुरा सेक्टर में आप सुन सकते हैं ये पीछे से जो है ये जो है अभी जो है मोर्टार जो है यहाँ पे दागे जा रहे हैं दिन के समय। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा पार से हो रही गोलीबारी के बीच जी मीडिया रिपोर्टर राजू केरनी जब बॉर्डर के पास आरएसपुरा सेक्टर से आप तक खबर पहुंचा रहे थे तब दोपहर के 3 बजे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स भारतीय इलाकों में मोर्टार दाग रहे थे और भारतीय जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। बॉर्डर पर हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि अब दिन में भी सीमा पार से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की ये गोलाबारी का जो है मुंह तोड़ जवाब जो है इस सेक्टर में जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने जो है आज जो है नौशहरा सेक्टर, राजौरी सेक्टर, हर जगह पाकिस्तान की तरफ से जो है फिर जो है गोलाबारी शुरू हो गई है।
गुरुवार की रात पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आरएसपुरा, कठुआ, सांबा और एलओसी के पास नौशेरा, राजौरी, अखनूर, सुंदरबनी, पल्लनवाला सेक्टर में भारी गोलीबारी की। सांबा सेक्टर पहली बार पाकिस्तान की गोलाबारी का निशाना बना है। यहाँ से तकरीबन जितने भी बॉर्डर से लगते गांव थे, कल शाम को ही पाकिस्तान की गोलाबारी शुरू होने के बाद खाली हो गए। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बहुत बड़ी गन से फायर कर रहे थे वो, और ज़्यादा धमाके हो रहे थे। और जो भी गाँव के ऐसे रिहायशी इलाके हैं, बहुत सारा इलाका खाली हो रखा था। आदमियों को जब इधर से निकालते हैं कम से कम 10 घंटे लगातार फायरिंग करनी चाहिए, एकदम बड़ा रेंज भी बढ़ाना चाहिए। रात के अंधेरे में फायरिंग का थर्राने वाला ये शोर भारत पाकिस्तान बॉर्डर का ही है। एलओसी के पास राजौरी में पाक रेंजर्स की ओर से गोलीबारी की ये तस्वीर गुरुवार रात की है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटी 24 भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी फौज गुरुवार की शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार गोलियां और मोर्टार बरसाती रही, लेकिन बीएसएफ और आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं वो एलओसी पे हैं, और एलओसी पे भी उन्होंने बैट एक्शन किए हैं और फायरिंग हुई है, और जिसका जवाब जो है वो उनको दिया गया है। बीएसएफ के मुताबिक बीते 7 दिनों में पाकिस्तान के 15 जवान बॉर्डर पर मारे गए हैं। इस दौरान भारत के 4 जवान भी शहीद हो गए। नंबर का जहां तक सवाल है, हम उतनी ही नंबर को देख सकते हैं जिसको हमने आंखों से देखा है, हमारे लोगों ने आंखों से या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा है, और हमें लगता है कि वो कम से कम जो है वो स्नाइपिंग के बाद वाले फिगर को कंटिन्यू कर लें तो करीब 15 के आसपास है। पाकिस्तानी रेंजर्स और सैनिक बॉर्डर से सटे भारतीय रिहायशी कॉलोनियों का निशाना बना रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। कठुआ के एक गांव में घर की दीवार पर फंसा ये पाकिस्तानी मोर्टार है। ये मोर्टार लोगों की जान लेने के लिए चलाया गया था, लेकिन ईंट की एक मामूली दीवार भी भेद नहीं सका। आरएसपुरा से लेकर सांबा तक जम्मू कश्मीर से सटे बॉर्डर एरिया में युद्ध के हालात बन चुके हैं। बीएसएफ के जवान एक मोर्टार का जवाब 10 मोर्टार दाग कर दे रहे हैं। बॉर्डर एरिया में जो देश के युवा हैं वो सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी मर्जी भी गोलाबारी होगी, वो जवान और जितने लोग जो हैं वो अपने सेना के साथ जो है यहाँ पे डटे रहेंगे। सांबा के इन देशभक्त युवाओं का कहना है कि वो सीमा पार से फायरिंग के बाद भी घर और गांव छोड़कर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उनके चले जाने से कहीं सेना का मनोबल ना गिर जाए। युवा थे जो सेना के साथ डट के मुकाबला करना पड़ता है, अगर वो भी लोग जान से चले जाएं तो सेना का भी हौसला नीचे गिर जाता है। सेना के साथ हमें हौसला अफजाई करने के लिए हमें सेना के साथ खड़े रहना पड़ता है। गांव में सीमा पर रहने वाले लोगों का मनोबल बड़े ऊंचे स्तर का है। भले ही निरंतर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यदि उनसे आप उनका हाल पूछिए तो वो सदा ये कहते हैं कि आप हमारी चिंता मत करिए, एक बार इस शरारत का मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक सीजफायर तोड़ने में अर्धशतक बना चुके पाकिस्तान को बॉर्डर पर बढ़ चढ़कर जवाब दिया जा रहा है। सारा हिंदुस्तान दीपावली का जश्न मनाएगा, फिर भी हमारे नौजवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नौजवान इस समय वहां पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडो एलओसी पर लगी बाढ़ तक पहुंच गए हैं। बीते कई दिनों से आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी आतंकी और रेंजर्स की हर नापाक साजिश को बॉर्डर पर हमारे देश के सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, आरएसपुरा, कश्मीर। तो पीठ पीछे वार करने की पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब तो मिल रहा है, लेकिन इस दौरान पिछले 24 घंटे में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। संदीप सिंह रावत कुपवाड़ा में घुसपैठ रोकने के दौरान शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ के जवान जितेंद्र कुमार आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए। बीते 24 घंटे में 2 भारतीय नागरिकों की जान गई है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग घर में रहकर भी दहशत में हैं। दिवाली से पहले जिन घरों में लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी होनी थी, उन घरों को छोड़कर सैकड़ों लक्ष्मी या तो चली गई या फिर जाने की कोशिश में है।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में ये गांव की कहानी है। वजह है सीमा पार से दिन रात हो रही गोलीबारी, घरों को निशाना बनाते ये पाकिस्तानी मोर्टार। तो तेरे अभी भी देखो आग लगी हुई है, अभी तक पूरा दिन फायरिंग हो रही है लगातार। बच्चे हमारे पीछे हैं, रिश्तेदारों घर में छोड़े हुए हैं। और जाएंगे और कहाँ जाएंगे, देखेंगे कहीं आगे पीछे स्कूल सकाल में रिलीफ कैंप कोई है नहीं है तो स्कूल में जाएंगे। तो पूरे एरिया पूरे बेल्ट में मतलब फायरिंग शुरू हो गई है। तो उसके बाद लोग सारे घरों में छुपे हुए हैं अपने अपने स्टोरों में। ये लोग अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर के हैं, जो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर इसलिए गए ताकि पाकिस्तान के मोर्टार से बच सके। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की है। इस बुजुर्ग महिला के हाथ में ये पाकिस्तानी मोर्टार देख रहे हैं आप। ये मोर्टार पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस परिवार को खत्म करने के लिए चलाया था। पूरा फायर इधर ही आता है। हमारे 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। तो रात को हमने सुना लड़कियां भी 2 जख्मी हुई। हाँ, एक लड़की है, एक औरत है। ये मोर्टार के गोले तो पड़ रहे थे सर, बहुत ज्यादा पड़े। तो उसके बाद 2 बच्चों को, एक औरत एजेड हो गई और एक बच्ची को लग गया जी। और लगने के बाद फायरिंग के दौरान फिर कोई गाड़ी का सुविधा भी नहीं थी। अचानक गाड़ी लेके कैसे जाते, फिर बाइक के ऊपर उनको बिठा के लेके जाने के बाद यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे फायरिंग के बीचों बीच लेके गया। 4 से 5 मोर्टार तो सिर्फ इस एक घर में लगे। गुरुवार के हमले में इस परिवार के 2 लोग जख्मी हैं। सीमा पार से हो रही गोलीबारी के बीच इनकी तकलीफ, इनका दर्द बॉर्डर के ताज़ा हालात बयां करने के लिए काफी हैं। इतनी फायर हुई कि बच्चे भी डर रहे थे। हमने तो तभी खाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया था जब फायर हो गया। तो बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं? अब आपको आरएसपुरा सेक्टर का हाल दिखाते हैं, जिसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है। सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर इसी तरह किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। यह आरएसपुरा का ITI कॉलेज है, जहां छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में रह रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने गांव से पलायन कर लिया। इस समय जहां हम खड़े हैं, ये ITI कॉलेज है आरएसपुरा का। यहाँ पे इस समय 7 गांव से लोग पलायन करके आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में ठहरे हैं, लेकिन इस ITI में भी इस समय 150 से ज़्यादा लोग जो हैं ठहरे हुए हैं। आरएसपुरा के गांव में रहने वाले लोग हर दिन, हर पल मौत का सामना कर रहे हैं। गाड़ियों को यहाँ पर रुकवा रहे हैं, क्यों? सर, आगे पाकिस्तान की तरफ से बहुत हैवी फायरिंग चल रहा है, इसलिए लोगों को हम जहाँ पर रोक रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा तब जाना, इतनी देर तक जहाँ पर रुके रहो। आप लोग जो है कहाँ जाना चाह रहे थे और क्यों यहाँ पे आपको रोका? हम तो कि ना गाँव छोड़ के थोड़ा देर लंगड़ियाली में रह रहे हैं, और बाकी राशन पानी तो माल मलेशिया सब बाकी पीछे पड़ा घर में। पाकिस्तान की कोशिश आम लोगों को निशाना बनाने और आतंकियों को घुसपैठ कराने की है। इसी नापाक कोशिश के लिए पाकिस्तान को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कायर कहा है। हमारा पड़ोसी हमारे साथ प्रॉक्सी वार लड़ना चाहता है आतंकवाद का सहारा लेकर। बहादुर वह होता है जो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता है, बल्कि अपने सीने का बटन खोलकर आंख से आंख मिलाकर लड़ता है, वही बहादुर कहा जाता है। नहीं तो छिपे रुस्तम लड़ाई लड़ने वाले यह कायर होते हैं। बॉर्डर पर हालात पद से पत्तर होते जा रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं, और जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, आरएसपुरा।